बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर के ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। शहर औलिया में मौजूद तमाम दरबारों को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। ज़िली इंतजामिया के ज़ायरीन को SOPs के तहत दरबारों में दाखिल की इजाजत दे दी गई है। मज़ार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल अलैह, हजरत शाह रुकन आलम, हजरत शाह शम्स समेत तमाम मज़ारात पर ज़ायरीन की आमद, कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। मुल्तान के तमाम मज़ारात सख्त SOPs के तहत खोल दिए गए हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, हजरत शाह रुकन आलम, हजरत शाह शम्स समेत तमाम मज़ारात पर ज़ायरीन को दाखिले की इजाज़त मिल गई। ये दरबार अभी खुल गया है, अल्लाह की तरह ये सब लोग आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मास्क का खास ख्याल रखें। मास्क पहने बगैर ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि समाजी फासला बरकरार रखने के लिए निशानदही भी की गई है। 2 माह से ज़ायद अरसे तक मज़ारात पर ज़ायरीन का दाखिला बंद रखा गया। दरबार पे आज दिन आया, बड़े दिनों बाद दरबार खुला, बड़ा मजा आया। पूरे 3 महीने बाद दरबार खुला है, बड़ा सुकून आया। नमाज पढ़ी है दरबार पे हाजिरी दी, बड़ा सुकून आया और माशाल्लाह बहुत अच्छा होया, दरबार खुल गए। मुल्तान के मज़ारों पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद कोरोना वायरस से बचाव के लिए खसूसी दुआएं मांग रही है। मज़ारात पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद हाजिरी देने के लिए आना शुरू हो गई है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। शहर औलिया में 24 घंटों का अल्टीमेटम, तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, बहाने और वॉल चौकिंग खत्म न की तो कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स खत्म करने का हुक्म, शहर से बहाने और वॉल चौकिंग खत्म करने की हिदायत कर दी गई है। 24 घंटों के अंदर अंदर तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, बाने और वॉल चौकिंग खत्म करने का हुक्म जारी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान शहर का हुस्न बहाल करने के लिए सरगर्म, शहर से बाने और वॉल चौकिंग खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। तमाम मुतलका अदारे 24 घंटों के बाद कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, MDA, महकमा सेहत, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान ने शिरकत की। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और बानों की फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी गई। तजावुजात और वॉल चौकिंग के खात्मे के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई। आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए भी लाहा अमल तैयार कर लिया गया है। ऑपरेशन बुध से शुरू होगा। दूसरी जानिब PHA मुल्तान की अदम तवज्जुही या गफलत, बेशतर पार्क उजड़ गए, झूले टूट गए, मदनी पार्क खंडर बन गया, जंगलात गायब, दरख्त काट दिए गए, घास भी सूख गई, जॉगिंग ट्रैक का नामो निशान मिट गया। शाह शम्स पार्क का 20% तरक्याती काम भी नामुकम्मल है। दरख्त काट दिए गए, घास सूख गई और पत्ते मुरझा गए। मुल्तान के इलाके शाह रुकन आलम का वाहिद मदनी पार्क PHA इंतजामिया की नाअहली की वजह से खंडर बन गया। मदनी पार्क जो अपनी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता था, अब यहाँ मिट्टी और गंदगी का ढेर दिखाई देता है। ये जो पहले पार्क बहुत अच्छे, अब इसके बेंच वो सब टूटे हुए, कुर्सियां टूटी हुई, हर चीज, ये बेंच बने हुए थे सीमेंट के, वो सब टूट गए। ये सब बहुत खराब हालत है इसकी, बहुत ही खराब हालत है, सही नहीं है बिल्कुल। इसका नाम क्या है? मदनी पार्क में बनाए गए जॉगिंग ट्रैक का नामो निशान मिट चुका है, जबकि 4 दीवारी के लिए लगाए गए कीमती जंगले भी गायब हो गए हैं। भाई ये पार्क की हालत बहुत खराब है, दीवारें टूटी हुई हैं, घास सूखे हुए हैं, जहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, झूले वगैरह टूटे हुए हैं और इसमें बैठने की जगह भी नहीं है। कुछ ऐसी ही हालत मुल्तान के सबसे बड़े पार्क शाह शम्स पार्क की भी है। देखभाल न होने के बाइस पार्क खस्ता हाली का शिकार हो गया। बच्चों के तफरीह के लिए चलने वाली ट्रेन में गंदगी के ढेर लग गए। 1 साल में 20% तरक्याती काम भी मुकम्मल न हो सका। तर्जुमान PHA जलालुद्दीन का कहना है कि शाह शम्स पार्क में तरक्याती काम जारी हैं, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मदनी पार्क में जो मैनुअल राइड्स हैं उसको हमने पेंट करके उसको बहाल करने की कोशिश की है और बेहतर हालत में है, और इसके साथ साथ मदनी पार्क के अंदर जो तरक्याती काम है वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब जो हमारा शाह शम्स पार्क है, शाह शम्स पार्क में 4 करोड़ 80 लाख के जो फंड है उस पर काम हो रहा है और 3 माह कबल इस पर जो है काम शुरू हुआ था। आपको पता है DG साहब चेंज हो गए थे, उसकी वजह से नए DG साहब आए हैं, काफी फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। तर्जुमान PHA का मजीद कहना था कि मदनी पार्क में भी जल्द काम का आगाज हो जाएगा। धोबी घाट और सलाउद्दीन डोगर पार्क का काम आखिरी मराइल में है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद वैसे तो इन नन्हे फूलों के लिए तफरीही मकामात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन PHA इंतजामिया की नाअहली के सबब शहर का सबसे बड़ा मदनी पार्क अब खंडर की शक्ल अख्तियार करने लगा है। कैमरामैन AD नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। बहावलपुर वालों के लिए खुशखबरी है। अहमदपुर और यजमान के इलाकों में अब होगा तामीराती काम। फॉर्म 2 मार्केट के लिए 30 करोड़ रुपए के तामीराती फंड्स मंजूर। सड़कें बनेंगी, सीवरेज सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा।
स्कूलों में सहूलियात की कमी पूरी होगी, कब्रिस्तानों की 4 दीवारियां भी बनेंगी। बहावलपुर वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। अहमदपुर और यजमान के इलाकों में अब तामीराती काम होगा। फॉर्म टू मार्केट के लिए 30 करोड़ रुपए के तामीराती फंड्स मंजूर हो गए। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट बहावलपुर मलिक महबूब इलाही खर का कहना था कि इन फंड से अहमदपुर और यजमान में सड़कें बनेंगी, सिविल सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा और स्कूल की सहूलियात भी पूरी की जाएंगी, जबकि कब्रिस्तान की 4 दीवारी भी बनेगी। तालीमी मैदान से खबर दें आपको, मैट्रिक का इम्तिहान अब 17 जून और नहम का 27 जुलाई से शुरू होगा। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का इजलास में फैसला, इंटरमीडिएट पार्ट 1 11 अगस्त और पार्ट 2 का इम्तिहान 27 जुलाई से लिया जाएगा, जबकि मैट्रिक का रिजल्ट 30 अगस्त, नहम का 29 अक्टूबर, इंटर पार्ट 1 का 14 नवंबर और इंटर पार्ट 2 का रिजल्ट 14 सितंबर को जारी होगा। रवां साल प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। 17 जून और नहम का 27 जुलाई से शुरू होगा। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में फैसला किया गया। इजलास में तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मैट्रिक के इम्तिहान 17 जून से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तहानात 2 जुलाई से लिए जाएंगे। PBCC के मुताबिक नहम जमात के इम्तिहान 27 जुलाई से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 1 11 अगस्त और पार्ट 2 का इम्तिहान 27 जुलाई से लिया जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट 30 अगस्त, नहम 29 अक्टूबर, इंटर पार्ट 1 14 नवंबर और इंटर पार्ट 2 का रिजल्ट 14 सितंबर को जारी होगा। रवा साल प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स के 50% नंबर तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। बकिया 50% नंबर पार्ट 2 में थ्योरी के नंबरों की औसत से मिलेंगे। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड मुल्तान की जानिब से मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात लेने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्तान बोर्ड ने 361 सेंटर्स मुंतखब कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बोर्ड के इम्तिहानात लेने के हवाले से तालीमी बोर्ड मुल्तान की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। तालीमी बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात के सेंटर्स भी मुंतखब कर लिए गए। 361 सेंटर बोर्ड की जानिब से मुकम्मल, जबकि 2800 स्टाफ को भी मुंतखब किया गया। ये तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर कर लें कि इम्तिहान 100% होंगे और सबके होंगे। सबसे मुराद है, कुछ लोगों का ये था कि नहीं जी पहले की तरह शायद फर्स्ट ईयर और 9th को जो है वो प्रमोट तो बिल्कुल नहीं कर रहे। गवर्नमेंट 100% डिटरमिन्ड है कि हमने विदाउट एग्जाम बच्चों को पास नहीं करना। रोई से बात करते हुए चेयरमैन तालीमी बोर्ड मुल्तान मियां मोहम्मद नवाज का कहना था कि 1,30,000 तालिब इल्म 10वीं के इम्तिहानात में शरीक हो गए। 1,33,000 तालिब इल्म 9वीं के इम्तिहानात देंगे। 12वीं के इम्तिहानात 11,59 तालिब इल्म देंगे। तवक्को है कि एग्जाम इंशाल्लाह 18 जून से शुरू होंगे 10th के और तकरीबन 3 या 4 जुलाई से 12th के शुरू होंगे। तो पहले 10th के लेने का प्रोग्राम है, उसके बाद 12th के, क्योंकि इन लोगों ने आगे चूंकि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है तो इसलिए इनका एग्ज़ाम पहले लेने का प्रोग्राम है। चेयरमैन तालीमी बोर्ड के मुताबिक बोर्ड की जानिब से इंतजामात मुकम्मल हैं। अमले का इंतखाब भी हो चुका है। पहले 10वीं और फिर 12वीं के पेपर्स होंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अभी आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर कामरान अशरफ को OSD बना दिया गया है। कामरान बशीर को असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि असद अली को असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर तैनात कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज की जानिब से ये तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आम खबर है जिसके मुतालिक आपको बता रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर कामरान अशरफ को OSD बना दिया गया है। कामरान बशीर को असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर तैनात कर दिया गया है। असद अली को असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर तैनात कर दिया गया है, जबकि महकमा सर्विसेज की जानिब से तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर कामरान अशरफ को OSD बना दिया गया, जबकि कामरान बशीर को असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब असद अली को असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज की जानिब से तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान में कोरोना SOPs पर मलदरामद पुलिस ने अलीग फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और मुहाफिज कोच के हमरा फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ, मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ पुलिस लाइन्स पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के सबब एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और मुहाफिज स्क्वाड के हमरा फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत SP गुलगश्त डॉक्टर तनवीर रजा ने की। आज मैं फ्लैग मार्च के पूरे मुल्तान में लीड कर रहा हूँ।
مقاصد اس میں اب تھوڑے سے ڈفرینٹ بھی ہو گئے ہیں. ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کرونا ایس او پیز کے اوپر کہ کرونا ایس او پیز میں اویئرنیس دینا ہے تاکہ عوام کو بتانا ہے کہ جی پولیس ہے, اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. فلیگ مارچ میں ایس پی سٹیز, گلگشت ڈویژن, کینٹ ڈی ایس پی سرکلز, دلی گیٹ, حرم گیٹ اور صدر کینٹ سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے. فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر شہر کے مختلف علاقوں سے چکر لگاتا ہوا پولیس لائنز پر اختتام پذیر ہوا. بہت سارے عناصر ہوتے ہیں کہ جو باہر جو ہے وہ کرائم کے لیے نکلتے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے نکلتے ہیں خدا نخواستہ, تو ان کو یہ میسج دینا ہے کہ پولیس اس ٹائم پہ تیار کھڑی ہے, بالکل تیار کھڑی ہے, اور ان کو جو ہے وہ بالکل کسی صورت بھی ہے اسپیئر نہیں کریں گے. ایس پی گلگشت ڈاکٹر تنویر رضا کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہر میں امن و امان قائم رکھنا ہے, جبکہ فلیگ مارچ کے ذریعے شہریوں کو ایس او پیز کی آگاہی بھی دی گئی. کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے پولیس لائن سے شروع ہونے والا فلیگ مارچ شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا دوبارہ پولیس لائنز پر اختتام پذیر ہوا. کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ سردار علی خان, ملتان. آپ کو بتائیں ملتان شہر اور گردنواح میں ٹریفک حادثات میں خوفناک اضافہ ہو گیا ہے. حادثات کی شرح 20% بڑھ گئی. صرف اپریل میں 11 افراد جان سے گئے. روزانہ 80 سے 90 حادثات ہوتے ہیں. ریسکیو کنٹرول روم کا کہنا ہے کہ رواں سال اپریل میں 2336 افراد زخمی ہوئے تھے. ٹریفک قوانین سے لا علمی یا لاپرواہی. ملتان میں ٹریفک حادثات کی شرح میں 20% اضافہ ہو گیا. گزشتہ سال حادثات کی اوسط شرح 52 رہی, جبکہ رواں سال حادثات کی اوسط شرح 72 پر پہنچ گئی. ریسکیو حکام کہتے ہیں زیادہ حادثات موٹر سائیکل سواروں کی لاپرواہی کے باعث پیش آتے ہیں. لاسٹ اپریل کا اور اس منتھ سال کے اپریل کے اندر کہ 15 سے 20% کے درمیان کا اضافہ ہے. زیادہ تر جو تعداد آتی ہے وہ موٹر بائکس کی آپس میں ٹکرانے کی آتی ہے, یا موٹر بائک کار کے ساتھ ٹکرا گیا, یا ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ٹکرا گیا, یا کار کے ساتھ ٹکرا گیا, یا بس کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ انوالومنٹ ہمارے آن موٹر بائکس کی ہیں, جو لاپرواہی کی وجہ سے یا رانگ یو ٹرنس لینے کی وجہ سے یا کیئرلیسنس کی وجہ سے حادثے کا شکار بنتا ہے. اپریل کے دوران ٹریفک حادثات میں 11 افراد جاں بحق, جبکہ 2300 سے زائد زخمی ہوئے, جن میں 44 خواتین بھی شامل ہیں. ٹائر پھٹنے کے 20 واقعات, جبکہ ون ویلنگ کے باعث 2 حادثات رونما ہوئے. ہماری ان تمام موٹر بائکس چلانے والوں سے یہی گزارش ہے کہ پلیز, ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کا بھی یہی موٹو ہے, یہی ویژن ہے انہوں کا کہ پلیز ہیلمٹ کا استعمال کریں. ہیلمٹ کے استعمال سے انجریز میں بھی کم سے کم انجریز ہوتی ہیں, خاص طور پہ ہیڈ انجری سے بندہ بچ جاتا ہے. ریسکیو حکام کے مطابق ٹریفک حادثات میں اضافے کی شرح خوفناک ہے. 20 سے 30 سال کی عمر کے نوجوان زیادہ زخمی ہوئے. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے. کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ یاسر مجید, ملتان. کسی کا کتنا ضروری خط اس تک کبھی پہنچا ہی نہیں. کون جانے کس کو اپنے خط کے جواب کا کب سے انتظار ہو. پوسٹ آفس تونسا کے اہلکار کی نااہلی کی انتہا. لوگوں کی قیمتی ڈاک دستاویزات کچرے میں پھینک دیے. ڈاک سے بھری بوری کل سنگر سے ملی ہے. سابق اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر کی تعیناتی کے آرڈرز بھی برآمد ہوئے ہیں. پاکستان پوسٹل میں اصلاحات کے دعوے ہوا ہو گئے. شہریوں کی اہم دستاویزات کو پہنچانے کی بجائے نالا سنگڑ کے سپرد کر دیا گیا. اور تو اور تونسا میں سابق اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر کے تعیناتی کے آرڈر بھی ان کے دفتر نہیں پہنچائے گئے, جبکہ اے سی آفس اور ڈاک خانے کا فاصلہ 100 میٹر سے بھی کم ہے. پھینکے گئے ریکارڈ میں حساس اداروں کے لیٹر, محکمہ صحت اور ڈی سی آفس کے لیٹرز بھی شامل ہیں, جبکہ ایک لیڈی ڈاکٹر کا میٹرنیٹی لیو لیٹر بھی ردی کی نظر کر دیا گیا. کئی طلبہ کے یونیورسٹی کالجز کے داخلے اور نوکریوں کے خطوط بھی نالا سنگڑ برد کر دیے گئے, جبکہ نشاندہی کرنے والے نوجوان نے بتایا کہ وہ یہاں سے گزر رہے تھے, قیمتی ڈاک کو دیکھا. حالیہ دنوں میں ہم یہاں پہ واک کرنے کی نیت سے آئے تھے, تو ہمیں نا حساس اداروں کی دستاویزات, سرکاری دستاویزات, اس کے بعد جاب لیٹر جو تھے وہ سارے ہمیں نا بکھرے پڑے ملے. انہوں نے وہاں پہ یہاں پہ پھینک دیا اور وہ جا نہیں سکے وہاں پہ. مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا معاشی قتل ہوا ہے یہاں پہ. محکمہ ڈاک میں اصلاحات کی نالا سنگڑ میں پھینکے گئے خطوط نے کلئی کھول دی. ان سینکڑوں خطوط میں کتنے جابس لیٹرز ہیں اور کتنے اپنے محبوب کی چھٹی کے انتظار میں ہیں. اس سلسلے میں مکمل انکوائری کرائی جائے تاکہ لوگوں کا محکمہ ڈاک پر اعتماد بحال ہو. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عصمت بزدار, تونسا شریف. لیا جمن شاہ میں انتظامیہ کی غفلت یا عدم دلچسپی. 15 ملین لاگت سے بننے والا واٹر سپلائی منصوبہ 7 سال بعد بھی غیر فعال ہے. جمن شاہ میں زیر زمین پانی میں آرسینک اور دیگر کیمیکلز موجود ہونے کے باوجود شہری صاف پانی سے محروم ہیں.
इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी जब मंशा में 15 मिलियन की लागत से लगाया गया साफ पानी का मंसूबा ताहाल फाल न हो सका। 2014 में मुस्लिम नून के MP महारजाज राना ने वाटर सप्लाई स्कीम का काम मुकम्मल कराया। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बहस शहरी आज भी साफ पानी से महरूम है। वाटर सप्लाई का मंसूबा गैर फाल होने के साथ लाखों रुपए की मशीनरी भी चोरी होने लगी है। जब मंशा के मकीनों ने वाटर सप्लाई स्कीम फाल करने का मुतालबा किया। गंदे पानी वजह बीमारियां फैलता पे गटर का पानी नाल मिक्स थी पहले ये तो पानी सप्लाई बिल्कुल सब कह नहीं मिलती पे कूलर जल लगे बंद ही खड़े थे चले ही कह नहीं बिल्कुल से इस्तेमाल ही पानी को नहीं ते गलियां चलाया ने एक दफा जना स्टार्ट थी ते गलियां पानी निकल आया ते लीकिंग थी कि हाल तक तो डांड ही बंद खड़े चली को नहीं मोटर वगैरह सारा कुछ अंदर सामान वो खत्म थी गए। जमनशाह में जेर जमीन पानी में आर्सेनिक और दीगर केमिकल की ज्यादा मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जरूरत इस समर की है कि इस वाटर सप्लाई मंसूबे को फाल करके शहरियों को साफ पानी की सहूलत मुहैया करने के लिए इकदाम किए जाए। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज लिया। नाज़रीन, कोट अद्दू में शुगर माफिया एक बार फिर से बेलगाम हो गया। 100 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी भी गायब हो गई है। सस्ती चीनी न मिलने पर दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना ही बंद कर दी। उधर लियाकतपुर में आवाम के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन गया। 15 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त होने लगा है। कोट अद्दू में शुगर माफिया एक बार फिर बेलगाम। 100 रुपए किलो मिलने वाली चीनी भी गायब। सस्ती चीनी न मिलने पर दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। जिले भर में 3 शुगर मिल्स के बावजूद चीनी के लिए शहरी तरबदर। लियाकतपुर में आवाम के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन गया। 15 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम परेशान। कहते हैं रमजान में 20 किलो का थैला 860 के हिसाब से मिलता था। हुकूमत पंजाब ने सरकारी सप्लाई बंद कर दी। लोधरा, बहावलपुर, जुड़वा शहरों के मकीन स्पीडो बस सर्विस की बहाली के मुंतजर। कहते हैं नून लीग हुकूमत ने सफरी मुश्किल हल की, नई हुकूमत ने बसें छीन ली। वृक्षों पर सफर गैर महफूज होता है। हुकूमत से स्पीडो बस बहाल करने का मुतालबा। इंतजामिया का कहना है कि फ्यूल और दीगर अखराजात के लिए बजट न होने पर बसें बंद की हैं। लियाकतपुर ओवरहेड ब्रिज रेलवे फाटक में रेलवे का इंजन पटरी से उतर गया। आरसी तौर पर रेलवे लाइन बंद, कोई जानी नुकसान न हुआ। कांटा गलत तब्दील होने की वजह से इंजन पटरी से उतरा। चंद घंटों बाद रास्ता क्लियर करवा दिया गया। रहीम यार खान में लॉकडाउन के बाद खुलने वाला कारोबार गैर एलानिया लोड शेडिंग की नजर हो गया। शहरियों का कहना है कि लाइन लॉसेस पूरा करने के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। ईद की छुट्टियां और लॉकडाउन खत्म हुआ तो कारोबार बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग की नजर होने लगा। रहीम यार खान के शहरी इलाकों में गैर अलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। ताजिरों का कहना था कि पहले लॉकडाउन में कारोबार मुतासर हुए और अब काम शुरू होने ही लगा था कि मैपको ने गैर अलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। ताजिरों ने इल्जाम आयद किया कि मैपको की जानिब से लाइन लॉसेस को पूरा करने के लिए लोड शेडिंग की जाती है। बिजली का बड़ा मसला और खास कर सारी प्रेस मार्केट का असल काम ही बिजली नाल ही होंदे और तकरीबन बंद होने और कोई टाइमिंग को नहीं कि भी बिजली कदू हमसे और कोई टाइमिंग को नहीं जो केड़े टाइम वेंदी पे केड़े टाइम आमदी भी है। हम यहाँ पे बिजली के मसाइल से पहले भी बड़ी दफा कह चुके हैं। अब फिर यही है कि सुबह 7 बजे की लाइट गई हुई है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, परेशान हैं। गर्मी है इतनी, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक तो 8 दिन के बाद दुकानों पे आए हैं, ऊपर से ये हाल शुरू हो गया। बढ़ती हुई गर्मी में गैर अलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर रखा है। कारोबार के औकात में ज्यादातर बिजली गायब रहने से छोटे कारोबार मुतासर हो रहे हैं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और नाज़रीन, ईद गुजरे भी 5 रोज हो गए मगर मियांवाली में डबल ड्यूटी करने वाले फेस्को वर्कर्स ताहाल हार्डशिप अलाउंस से महरूम हैं। माजी की हुकूमतों में हार्डशिप अलाउंस ईद से कबल मिलता रहा। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। ईद गुजर गई मगर ताहाल फेस्को वर्कर्स को हार्डशिप अलाउंस नहीं मिला। यूनियन चेयरमैन मलिक नूर मोहम्मद भरियो ने कहा कि माजी की हुकूमतों में हार्डशिप अलाउंस ईद से पहले मिलता रहा है। हर साल ये जो हमें हार्ड शरीफ जो हम करते हैं हर साल हमें अदा किया जाता है। इस साल भी चूंकि इस साल हमें अभी तक ना उसकी अदायगी की गई है और ये ईद की जो खुशियां हैं जिन्होंने ये सारा महीना अपनी यानी जैसे आप फरमा रहे थे एक बंदे ने 2-2 ड्यूटियां की हैं उसके बावजूद अदायगी नहीं की गई। तो इस सिलसिले में हुकूमत से, हमारे मिनिस्टर साहब से और हमारी जो फेस्को की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ये दरख्वास्त है, ये मुतालबा है, ये तमाम मजदूर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनको जो है हार्डशिप अलाउंस अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि माह रमजान और ईद पर वर्कर्स डबल ड्यूटी करते रहे हैं मगर वर्कर्स को उनका हक नहीं मिला। उन्होंने बताया कि फेस्को ने अरबों रुपए का
मुनाफा कमाया है, मगर 37 करोड़ रुपए हार्डशिप अलाउंस के अदा नहीं किए गए। ये हमारी कंपनी इस दफा कम व बेश 12 अरब रुपया मुनाफा कर चुकी है। फेस्को पहले 9 माह में यानी पहले 3 तिमाही वो है जो 12 अरब रुपए का मुनाफा है, और हमें सिर्फ 37 करोड़ रुपए की अदायगी करनी थी जो हर साल की जाती है, लेकिन अभी तक बावजूद इसकी नहीं इल्म के ये क्यों नहीं। हार्डशिप अलाउंस न मिलने के बायस वर्कर्स मायूसी का शिकार हैं। माह रमजान में डबल ड्यूटी करने वाले फेस्को वर्कर को ताहाल हार्डशिप अलाउंस नहीं दिया गया। वर्कर की जानिब से मुतालबा किया गया है कि उन्हें फौरी तौर पर हार्डशिप अलाउंस जारी किया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। तो दूसरी जानिब आपको बताएं, मुल्तान में ईद उल फितर के दिनों में ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1555 अफराद के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में ईद उल फितर के दिनों में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 1555 अफराद के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 5.5 लाख रुपए जुर्माने भी किए गए। ईद के दिनों में हालांकि हमने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं रखी, सिंबॉलिक हमने चालान किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है मूविंग वायलेशन कर रहे थे। तकरीबन हमने कोई 1550 के करीब चालान किए, 5 लाख रुपए से ज़्यादा हमने जुर्माना उनको किया है। व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ आम दिनों में भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करा के ही हम बड़े जानी व माली नुकसान से बच सकते हैं। ईद के दिन है, जैसे भी है ईद से पहले के दिन है, अगर वायलेशन करते रहेंगे तो हम अपनी कार्रवाई जरूर करते रहेंगे। हमारा पैगाम साफ सुथरा और वाज़ेह है कि आप कानून की पासदारी करें, आप अच्छे तरीके से अच्छा रोड यूज़र होने का सबूत दें, हम आपकी हेल्प के लिए करें। अगर आप लोगों के लिए मसाइल का पैदा करेंगे तो हम आपको चालान करेंगे, जुर्माने करेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 30 मोटरसाइकिल्स को बंद करके मुकदमात भी दर्ज किए गए। वन व्हीलिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। रहीम यार खान से खबर शामिल करेंगे, जहां पर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के चक्कर से बचा दिया गया है। तलबा के मसाइल को हल करने के लिए एक ही छत तले सहूलत दे दी गई है। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी के तलबा को दाखिला का मसला हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में काम हो या फिर हॉस्टल से मुतालिक शिकायत, तलबा को किसी भी काम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के चक्कर काटना पड़ते हैं। तलबा के काम को आसान बनाने के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में वन विंडो ऑपरेशन के जरिए एक ही छत तले तमाम सहूलतें फराहम कर दी गयी। अब तलबा सहूलत सेंटर आए और इनका काम 24 घंटों में कर दिया जाएगा। हमने देखा कि बच्चे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाते थे, उनका टाइम और टीचर्स के पास, तो हमने वन विंडो ऑपरेशन के तहत जितने भी एग्जामिनेशन के, स्कॉलरशिप्स के या किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड उनको को मसाइल थे, उन्होंने डिग्री लेनी है, तो वन विंडो ऑपरेशन के तहत कुछ 14-15 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सिस्टम ऐसा बनाया कि वो ऑनलाइन यहाँ आके अपना टोकन लेंगे, टोकन के बाद उनको 24 आवर्स में उसका रिप्लाई मिलेगा। स्टूडेंट सर्विस सेंटर में दाखिला, फाइनेंस, स्टूडेंट अफेयर, शोबा इम्तिहानात, हॉस्टल, स्कॉलरशिप और रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की 30 सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हम लोगों ने ये स्टूडेंट सर्विसेज अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है, जिसमें तकरीबन 9 के करीब हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अंडर वन रूफ काम कर रहे हैं, और इसमें हम इस वक्त 30 से ज़ायद सर्विसेज जो हैं वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा के मसाइल के हल के लिए ऑनलाइन सहूलत भी दे दी जाएगी, जिससे तलबा का कीमती वक्त भी ज़ाय होने से बच सकेगा। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के वकला इसराइली जहरियत के खिलाफ मैदान में आ गए। कचहरी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने इजराइल परचम भी नजर आतश कर दिया। मजीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मुल्तान कचहरी चौक पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहरे की क़यादत बार ओहदेदारान और पीपल्स लॉयर फोरम के वकला ने की। मुजाहरे में वकला की बड़ी तादाद ने फलस्तीन के हक और इसराइल, अमरीका और भारत मुखालिफ नारे लगाए। बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है। एक तो ये है, आज मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में कुर्बो जवार में, सारे अरब, सारे मुसलमान, सारे अलहाज सब कुछ, और उसके बावजूद जो बच्चों की लाशें जल रही हैं,
कट रही हैं, जो कुछ कलेजा मुंह को आता है, देख नहीं सकते। पूरी दुनिया के मुसलमानों को सबसे पहले तो यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और तमाम स्टेट्स जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं वो इकट्ठी होकर इन जाबिर और जालिम लोगों के खिलाफ एक लाए अमल अख्तियार करें। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी इदारे इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देकर फलस्तीनियों को इनका हक दिलाएं। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC फौरी एक्शन लें। कि अमेरिका आज कहाँ खड़ा है? ये उनको मजलूमों की चीखें आए फरियादें सुनाई नहीं दे रही, मासूम बच्चों की तड़पती हुई लाशें और आसमान को छूती हुई फरियादें उसको दिखाई नहीं दे रही। आज जितना जुल्म इसराइल फलस्तीनियों पे कर रहा है इससे पहले शायद कभी नहीं किया गया और पूरी अक़वाम आलम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और इसका सदेबाब होना चाहिए। वकला का कहना था कि मुस्लिम उम्मा इसराइली मसनूआत का बाइकाट करके फलस्तीनियों की हिमायत कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली बर्बरियत के खात्मे में फ़ाल किरदार अदा करें। कैमरामैन AD नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मरकजी तंजीम ताजुरान पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। ताजरों की कसीर तादाद रैली में शरीक हुई है। शुरका की जानिब से इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक ताजरों ने फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। इस मौके पर मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सदीकी का कहना था कि फलस्तीन के मुसलमानों के साथ है, अब वक्त है तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए। यह सिवाय ज़बानी कलामी के जो हम मुस्तरद करते हैं इसराइल को रोकना चाहिए, इन बातों से कुछ भी नहीं होगा जब तक ये अमलन एहतजाज नहीं करेंगे। हम इनसे मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए 57 मुस्लिम ममालिक ये अगर मिलकर एक ऐलान भी करे ना तो इसराइल में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुसलमानों को शहीद करे। रैली में इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ताजरों का कहना था कि फलस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों और बच्चों को शहीद किया जा रहा है, सबको मिलकर इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। OIC और दीगर तंजीमें अपना किरदार अदा करें, वरना ये शर पूरी दुनिया में फैलता जाएगा और इंशाल्लाह मुसलमानों को मुत्तहिद होकर ही ये जंग लड़नी पड़ेगी। आज के हमारे इसके मुजाहरे से हम उनसे इज़हार यकजहती करते हैं फलस्तीनी भाइयों से। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भरपूर आवाज बुलंद की जाए और इसराइल के चेहरे को दुनिया में बेनकाब किया जाए। फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मरकजी तंजीम ताजरान की जानिब से रैली निकाली गई। उनका कहना था कि फलस्तीनियों के लिए हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मुल्तान डिवीजन में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम फेज 2 का आगाज हो गया है। 5 मियावाकी जंगल और डिवीजन भर में 54,000 दरख्त लगाए जाएंगे। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने हदफ मुकर्रर कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान डिवीजन को सरसब्ज बनाने का अज़म। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम फेज 2 का आगाज कर दिया। कमिश्नर की ज़ेर सदारत फेज 2 का पहला इजलास हुआ। डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और तामीर और तरक्की के इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। आज हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम जो हमारे इदारों के सरबराहान हैं उनकी मीटिंग आज की है। उनको टारगेट्स दे दिए हैं, उनको समझा भी दिया गया है कि ये किस तरीके से आगे ये काम करेंगे। कमिश्नर मुल्तान ने तमाम इदारों को फेज 2 के टारगेट बारे आगाह किया। डिवीजन में सफाई की सूरत बेहतर बनाने के साथ 54,000 पौधे लगाए जाएंगे। मुल्तान में 5 मायावाकी जंगल लगाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 5 हमारे मेजर फील्ड्स हैं जिसमें प्लांटेशन है, उसमें सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें वाटर सप्लाईज हैं, ड्रिंकिंग वाटर है। ये इन तमाम को आगे फिर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें तमाम जो अजला हैं, हमारे 36 अजला हैं पंजाब में, तमाम अजला काम करेंगे और अक्टूबर के एंड में फिर इनकी रैंकिंग होगी। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि टारगेट के हसूल और डाटा वेरिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 5000 साल कदीम तारीख रखने वाला शहर मुल्तान आज तक म्यूजियम से महरूम है। दूसरी जानिब मुल्तान के रिहायशी रोहितक खानदान ने अपने घर में ऐसा दिलचस्प म्यूजियम बना रखा है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। मुहाजिरीन की सकाफत और मुगलिया अदवार की तारीख, तांबे और पीतल के ज़रूफ, कलमी नुस्खाजात, मुकद्दस तबरुकात, क़याम पाकिस्तान से अब तक के तमाम करेंसी नोट और बहुत सी अशिया। ये मनाजिर हैं सहर मुल्तान म्यूजियम के, जो अली टाउन के रिहायशी आबिद सहर के घर में बनाया गया है। इसमें इंतजामिया का अमल दखल नहीं बल्कि इनका खानदानी म्यूजियम है। ये खानदान रोहतक का आबाई म्यूजियम है। हमारे वालिदैन ने इसको बनाया था, हमने इसको वक्त के तकाज़ों के साथ साथ आगे लेकर चले हैं। इसमें तारीखी अशिया देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, तारीख के मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सिक्के, करेंसी नोट, मुख्तलिफ अशिया, क़याम पाकिस्तान से अब तक की मुख्तलिफ चीज़ें और नवादरात यहाँ मौजूद हैं।
पाकिस्तान के चांदी के सिक्के, यादगारी क्वाइन, मुगल बादशाहों, हिंदू शाही, सिख शाही और दीगर अदवार के चांदी और तांबे के नायाब सिक्के भी इस अजायब घर में महफूज हैं। मिट्टी के पुराने बर्तन, कदीम जमानों में इस्तेमाल होने वाले दिए, लैंप, 19वीं सदी के अवाइल के कैमरे, रेडियो, टीवी, जंगली जानवरों के सींग से बनी अशिया, हाथी दांत के आर्टिकल्स, डॉक टिकट, फॉसिल्स, गुटका, तलवारें, लाठियां और कीमती जवाहरात भी इस म्यूजियम की शान बढ़ाते हैं। पहले मेरे दादा अब्बू, फिर मेरे वालिद, फिर अब मैं इनकी चीज़ों की रखवाली करता हूँ। मैं अपने वालिद से सीखता हूँ कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। इनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने वालिद से। इस म्यूजियम में तारीख को समझने का बेशबहा खजाना फैला हुआ है, जिसे आबिद सहर और उनके बेटे साकिब सहर संभाल रहे हैं। इनका मुतालबा है कि हुकूमती सतह पर मुल्तान में म्यूजियम कायम किया जाए। कदीम विरसे और कीमती नवादरात पर मुश्तमिल ये म्यूजियम माजी के अदवार की याद ताज़ा करता है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।